नमस्कार, मैं श्रमित और आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी की। कहाँ हो रही है ये ट्रॉफी इस पर से पर्दा उठा है और क्या कहा है शाहिद अफरीदी ने, इस सब पर करेंगे बात। फिर बात होगी गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी से जुड़ी बयानबाजियों की। विजिटिंग टीम के खिलाड़ियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना ऑस्ट्रेलिया टीम का पसंदीदा अस्त्र है, यहाँ भी यही हो रहा है। चारों तरफ ऑस्ट्रेलियाई वेटरन्स की तरफ से बयानों की बौछार हो रही है, जिससे कभी इंडियन टीम को सलाह दी जा रही है तो कभी तंज कसे जा रहे हैं। हालिया बयान आया है कि इयान हेली की तरफ से, जो पूर्व और ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर रह चुके हैं और बातों से इस खेल के माहिर हैं। जानेंगे क्या सलाह दी इयान हेली ने इंडियन टीम को। इयान हेली बोले हैं तो ये रिस्की पोचिंग कैसे पीछे रहेंगे। इयान ने कहा है तो रिस्की पोचिंग कैसे पीछे रहेंगे। रिस्की पोचिंग कभी कोहली पर निशाना कसते हैं, तो इस बात पर उन्होंने गौतम गंभीर पर भी काफी गंभीर टिप्पणी कर दी है। इस पर होगी बात। मिचेल क्लार्क ने क्या कहा है कोहली और रोहित के बारे में, इस पर भी बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान ने 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है, लेकिन भारत ने सुरक्षा और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान यात्रा पर अनिच्छा जताई है। इस विवाद के चलते बीसीसीआई ने इस हाइब्रिड मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसमें भारत अपने मैच तटस्थ स्थान पर खेलेंगे। हालांकि पीसीबी और पाकिस्तान सरकार ने इस मॉडल को खारिज करते हुए टूर्नामेंट से सभी मैच पाकिस्तान में ही आयोजित करने पर जोर दिया है। इस बीच आईसीसी ने पाकिस्तान में टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया, जिसमें लाहौर की शाही किला और ट्रक आर्ट को प्रदर्शित किया गया है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने सभी देशों की एकता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ओलंपिक भावना का उदाहरण देते हुए लिखा, यदि इतिहास में विभाजित हुए देश ओलंपिक की भावना में एकजुट हो सकते हैं, तो हम क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने सभी को अपनी अहंकार को त्याग कर क्रिकेट की भावना पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। अगली खबर, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इयान हेली ने भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में अपने बंद दरवाजों का अभ्यस्त शस्त्र को लेकर सावधान रहने की सलाह दी है। हेली के मुताबिक भारतीय टीम का यह कदम टीम की माहौल को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इन्होंने द वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पार्थ के वाका मैदान में भारतीय टीम के अभ्यास सत्र को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, जिससे मीडिया और प्रशंसकों की पहुंच प्रतिबंध कर दी गई थी। यहाँ तक कि मैदान के चारों ओर काले पर्दे लगाए गए और स्टाफ को भी मोबाइल इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। हिली ने इस संदर्भ में कहा कि भारत वही गलती कर रहा है जो कभी ऑस्ट्रेलिया ने भारत और पाकिस्तान के दौरान में की थी। उन्होंने कहा, अगर आप खुद को मीडिया और प्रशंसकों से जोड़े रखते हैं तो ये एक खुशहाल दौरा बन सकता है। भारत को सावधान रहना चाहिए। ये तरीका कभी काम नहीं करता। जब आप खुद को बंद कर लेते हैं तो मीडिया दबाव डालना शुरू कर देती है और टीम की सहजता नहीं रह पाती। हिली ने यह भी माना कि भारत में क्रिकेट पर दबाव कई गुना ज्यादा है, इसलिए टीम की सुरक्षित अभ्यास का फैसला समझ में आता है। लेकिन साथ ही उन्होंने टीम को सलाह दी कि खुलेपन और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखें, ताकि टीम ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। अगली खबर, रिकी पोंटिंग ने एक बार फिर भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर तंज कसा है, जो उनकी लगातार बहस का हिस्सा बन चुका है। दोनों के बीच ये तनाव तब शुरू हुआ जब पोंटिंग ने विराट कोहली के हालिया फॉर्म पर टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि यदि किसी भी शीर्ष क्रम में बल्लेबाज का ऐसा रिकॉर्ड होता है तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है। गंभीर को ये टिप्पणी पसंद नहीं आई और उन्होंने जवाब दिया कि पोंटिंग को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद पोंटिंग ने गंभीर को चिड़चिड़ा व्यक्तित्व बताते हुए अपनी बात स्पष्ट की। पोंटिंग ने एक पॉडकास्ट द रन होम फॉर जोएल एंड फ्लेच में कहा, ये कोहली पर कोई तंज नहीं था। मैंने ये कहकर अपनी बात पूरी की थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलते हैं और इस बार यहाँ वापस आने के लिए उत्सुक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोहली से पूछे तो वो अपने फॉर्म को लेकर चिंतित होंगे, क्योंकि हाल के वर्षों में उन्हें ज्यादा शतक नहीं बनाए। पोंटिंग ने ये भी याद किया कि उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स में गंभीर को कोचिंग दी थी और कहा, वो एक चिड़चिड़े व्यक्तित्व है, इसलिए मुझे हैरानी नहीं है कि यही वो व्यक्तित्व है जिसने मुझसे जवाब दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत के साथ ये तनाव और बढ़ सकता है। अगली खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 की शुरुआत 22 नवंबर को
पार्ट में हो रहा है और इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सबकी नजरें होंगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा कि अगर यह कोहली और रोहित का ऑस्ट्रेलिया में आखिरी दौरा है तो इसका कारण उनकी रिटायरमेंट होगा, न कि खराब फॉर्म। क्लार्क ने अराउंड द विकेट पॉडकास्ट पर कहा, अगर यह उनका आखिरी दौरा है तो मुझे लगता है कि यह रिटायरमेंट होगा, उन्हें ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन हर क्रिकेटर जानता है कि अगर आप रन नहीं बना सकते तो इस बारे में बातें होती हैं। कोहली और रोहित दोनों के लिए हालिया फॉर्म चिंता का विषय रही है। कोहली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया है, हाल ही में घरेलू सीरीज के संघर्ष कर रहे हैं। वहीं रोहित भी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। क्लार्क को उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी अपनी फॉर्म में वापस आएंगे और इस सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि वो ऑस्ट्रेलिया परिस्थितियों में अच्छा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेल जगत की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।